एक सज्जन ट्रेन पे सवार थे और इतनी भीड़ थी कि चारों तरफ से उनके ऊपर दबाव आ रहा था। तो बड़े कठिनाई से सांस भी ले पा रहे थे, परेशान सोच रहे थे कब निकलूं। अचानक उनके सामने एक हृष्ट पुष्ट सुडौल पहलवान जैसा व्यक्ति उनके पग पर पैर रख दिया। उनको चोट आई तो जोर से चिल्लाया और धक्का मारा। तो पहलवान मुड़ा और सीधा एक झापड़ दिया, और जैसे ही झापड़ खाया पूरा गाल लाल लाल हो गया और देखकर कहने लगे, महाशय आपने मुझे जो चांटा मारा, तमाचा लगाया, वो क्रोध में मारा या मजाक में? पहलवान कहता है क्रोध में मारा, बता क्या करेगा? तो कहता फिर ठीक है, मुझे मजाक पसंद है। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि या तो हम उसका प्रतिकार कर सकते हैं या उसको सहन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें देखना है कि जिस परिस्थिति में हम हैं उसका क्या उस समय प्रतिकार किया जा सकता है अथवा नहीं। दूसरा, उस प्रतिकार करने का उत्तरदायित्व क्या केवल मेरा है या अन्य कोई व्यक्ति या परिस्थिति में उसको प्रतिकार किया जा सकता है। तीसरा, ये विचार करना है कि क्या उस परिस्थिति को सहन करना ही श्रेष्ठ होगा अथवा नहीं। अर्थात हर परिस्थिति में हमारे लिए चयन का एक मौका आता है। वो क्या कि क्या मैं उसको अभी प्रतिकार करूं या फिर उस परिस्थिति को सहन। इसलिए हमें चाहिए कि ठंडे दिमाग से हर परिस्थिति में विचार करें और कई बार धीरज के साथ, समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं, सकारात्मक होती हैं, अनुकूल होती हैं, और तब केवल थोड़ा सा प्रयास करने मात्र से ही हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर पाते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में धीरज बढ़ाएं, धैर्य बढ़ाएं, अन्यथा हर परिस्थिति में विचलित रहेंगे तो निरंतर परेशान रहेंगे। कई वर्ष पूर्व मैं पुजारी की सेवा जब कर रहा था, तब एक सज्जन आए एक छोटा सा बैग लेकर। उन्होंने कहा भगवान को समर्पित करना है। मैंने बैग के अंदर देखा, बॉक्सिंग के ग्लव्स थे। तो मैंने कहा भगवान को ये बॉक्सिंग ग्लव्स तो समर्पित नहीं किया जाते। तो कहता है नहीं, मैंने अभी गीता में पढ़ा, गीता कोर्स अटेंड किया, उसमें बताया यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी पाओ उसको स्वीकार करने से पूर्व कृतज्ञता पूर्वक भगवान को समर्पित करने के बाद उसे अपने जीवन में अपनाओ। इसलिए मैं बॉक्सर हूँ, मैंने संकल्प किया कि नया ग्लव्स लूंगा, भगवान को समर्पित करूँ। तो उनके तर्क को स्वीकार करके मैं वो ग्लव्स ऑफरिंग किया और फिर उनको पुनर्समर्पित किया। फिर मैंने जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए प्रश्न पूछ लिए कि हाँ, ये ग्लव्स तो आप ले लिए, ऑफरिंग भी हो गया, भगवान के सामने हमने उसको समर्पित भी किया, अब इस ग्लव्स को लेके क्या करेंगे? मुझे कहने लगे अब मैं जिसको मुक्का मारूंगा उसको भगवान का प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा देखिए, गीता में भगवान कहते हैं कि हर प्रकार से मुझे बहुत कुछ समर्पित करो, लेकिन वास्तव में भगवान हमारे आत्मसमर्पण के लिए भूखे। आत्मसमर्पण का अर्थ क्या होता है? आत्मसमर्पण का अर्थ ये नहीं कि हम घर, गृहस्थी, बाल बच्चे, व्यवसाय इत्यादि को परित्याग कर दें। कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई, जो कि योद्धा थे, गृहस्थी थे, कई पत्नियों के पति थे, कई बाल बच्चों के बाप। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों सुनाई? इसलिए क्योंकि अर्जुन ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया। अर्थात अर्जुन ने अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छा के साथ एक किया। आइए हम भी इसी भाव में अपने जीवन के हर प्रकार के कार्यकलाप करते हुए अपनी चेतना को परिवर्तित करने का प्रयास करें। गीता का अर्थ ये नहीं कि हम अपने कार्यकलापों को छोड़ें। गीता का संदेश है कि हम कृष्ण और कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में जोड़ें। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी 1966 में
न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना किए। उनका सहयोग करने अमेरिका के कई यौवन संपन्न युवक और युवतियां जुड़ गए। कोई विशेष अनुभव नहीं था। उनमें से कुछ लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने विविध प्रकार के कलाओं में प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। तो आरंभ के दिनों में प्रभुपाद जी ने एक चित्र एक अपनी महिला शिष्य को दिया और कहा कि इसी का नकल बना के लेके आओ और हम देखते हैं। तो जब उस महिला ने उसी चित्र का एक कॉपी बना के प्रभुपाद जी को दिखाया, प्रभुपाद ने कहा कि मैं बड़ी विचित्र बात देख रहा हूं कि ओरिजिनल में राधा रानी का हाथ कृष्ण की ओर है हार देते हुए, लेकिन आपने जो चित्र निकाला उसमें राधा रानी का हाथ कृष्ण से दूर है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो राधा रानी अपने किसी अन्य प्रेमी को दे रहे हैं क्या। तो महिला इसको सुनकर बहुत लज्जित हो गई और सोचने लगी अरे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा नहीं नहीं, वास्तव में राधा रानी हाथ इस प्रकार क्यों रखी है, क्योंकि राधा रानी आपके कला प्रदर्शन से इतनी संतुष्ट हैं कि उन्होंने आपको उस तरफ बुलाया और आपको पुरस्कार देने के लिए इस प्रकार हार आपको सौंप रही। वो शिष्या समझ गई कि गलती तो मुझसे हुई, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने मेरे गलती को सुधारने के लिए इतने प्रेम से हस्ताक्षेप किया, इतने प्रेम भरे शब्दों से मुझे संबोधित किया। इस बात को जानकर उन्होंने स्वयं ही प्रण लिया कि भविष्य में मैं कोई भी सेवा करूंगी और ध्यान से विचार करके। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं, लेकिन योगदान करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। गीता में भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तपस्या शरीर की, मन की और वाणी की बताई गई है। वाणी की तपस्या सत्वगुण में क्या होती है? अनुद्वेग करम वाक्यम, हम ऐसी वाणी बोले जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। सत्य अर्थात सत्य के ऊपर आधारित, प्रिय हो, दूसरों का हित हो, भला हो और शास्त्रों के ऊपर आधारित हो। यह है वाङ्मयम तप उच्यते। आइए हम अपने जीवन के क्षण क्षण ये संकल्प करके चलें कि जो भी वाणी हमारे मुख से निकलती है वो दूसरों के ऊपर बहुत प्रभाव करती है। इसलिए गोपी गीत में गोपियां भगवान गोपीनाथ की स्तुति करते हुए कहती हैं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमूयति अधर सेधुना प्यायस्वना। गोपियां कहती हैं प्रभु आपके मुख से एक एक शब्द जो छलकता है वो अमृत तुल्य है, हमारे हृदय के अंदर भेद कर सुप्त प्रेम को जागृत करता है। आपके हर वाणी में इतनी शक्ति। आइए हम भी अपने जीवन में इस प्रकार के सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर अपने जीवन के हर पल को दूसरों के आनंद, सुकून और संतोष के वर्धन में लगाएं। जीसस क्राइस्ट के जीवन की एक अद्भुत कथा आपको बताता हूँ। उनके एक शिष्य थे जो बहुत बीमार थे और बहुत समय से बीमारी दूर नहीं हो रही थी। जीसस क्राइस्ट के पास ये मैटर लाया गया। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि इनको अनशन कराओ, फास्टिंग कराओ 48 दिन तक। सब लोग सुनकर अवाक रह गए कि इतने दीर्घ काल तक कुछ स्वीकार नहीं करेंगे भोजन तो क्या होगा।
तो जीसस क्राइस्ट के कहने पर उस व्यक्ति ने श्रद्धा पूर्वक अनशन किया। 48 दिन तक उन्होंने कोई भोजन नहीं, केवल थोड़ा सा जल स्वीकार करते। 48वें दिन जीसस क्राइस्ट उनके पास आए और एक प्याले में दूध और उसमें कुछ शहद मिला हुआ और उनके नासिका के पास लाकर उनको सूंघाने लगे। सभी लोग विचार कर रहे थे कि ये किस प्रकार की प्रणाली है, ऐसी चिकित्सा प्रणाली तो हमने कभी देखी नहीं। लेकिन जीसस क्राइस्ट के ऊपर उनको श्रद्धा थी, भरोसा था, देख रहे थे। कुछ ही समय में उन्होंने देखा कि उस सज्जन के मुख के बाहर एक टेप वर्म बाहर निकल रहा है और ये एक ऐसा कीटाणु था जो अंदर पेट के अंदर घुसा पड़ा था और दीर्घ काल से उनके संपूर्ण शरीर के ऊपर आक्रमण किया था। लेकिन अनशन करने के बाद जब फिर थोड़ा सा दूध सूंघाया गया, उस दूध के सुगंध से आकर्षित होकर आशाओं के साथ वो बाहर निकला और फिर वो शिष्य पुनर्स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया। श्रद्धा शब्दे विश्वासे कोय सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होय। जब हम किसी के ऊपर श्रद्धा रखते हैं तब हमें पूर्ण विश्वास होता है कि उनके संरक्षण में हम जो कुछ करेंगे वो उचित होगा। उसी प्रकार अपने जीवन की यात्रा में हमें आगे बढ़ना हो तो किसी न किसी के ऊपर तो श्रद्धा रखनी है। ध्यान से ऐसे व्यक्ति का चयन करें जिनके आदेशों के अनुसार हम अपने जीवन की यात्रा को ढाल सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। जिस प्रकार जीसस क्राइस्ट के शिष्य का उद्धार हुआ केवल उनके हृदय की श्रद्धा के ऊपर आधार पर। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर एक घटना घटी। एक दिन की बात है, दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आकर शिकायत करने लगे। कहने लगे, पितामह, आपके हृदय में पांडवों के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम और सौहार्द है जिसके कारण आप पांडवों की हत्या नहीं करना चाहते, पांडवों के प्रति पक्षपात कर रहे हो। भीष्म पितामह, इतने बड़े क्षत्रिय योद्धा, इतने बड़े महाजन, दुर्योधन के अपमानजनक शब्द सुन के क्रोधावेश में पागल हो गए और कहने लगे, ये 5 बाण मैं व्रत लेता हूं कि कल युद्ध भूमि में 5 पांडवों की हत्या इन 5 बाणों से करूंगा। दुर्योधन हृदय से गदगद हो उठे, सोचे कि मेरा षड्यंत्र सफल रहा। रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण बेचैन सो नहीं पाए। उनके मन में बहुत बड़ा भय था, कल पांडवों की क्या गति होगी, अर्जुन का क्या होगा। भयभीत होकर कृष्ण भागे भागे गए, अर्जुन को जगाया और कहने लगे, अर्जुन, ऐसे निश्चिंत कैसे सोए हो? जानते नहीं कल क्या दुर्घटना घटने वाली है। भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आप सभी की हत्या करेंगे। अर्जुन अपनी आंखों को मलते हुए कहने लगे, प्रभु, अभी अभी गीता में मैंने आपसे सुना, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भक्तों के संरक्षण का उत्तरदायित्व तो आप लिए हो। ऐसा कहकर अर्जुन पुनः निद्रा को प्राप्त हुए, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी कि कृष्ण उनका संरक्षण करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति इस बात को समझ ले कि मैं इस संपूर्ण जगत का सर्वोच्च भोक्ता हूं, यज्ञ और तपस्याओं को स्वीकार करने वाला स्वामी हूं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अशांति के बीच में भी शांति उत्पन्न हो जाती। आइए हम अपने दैनिक दिनचर्या में थोड़ा समय निकालें और अपने चारों तरफ चलते हुए अशांति के बीच में कृष्ण के इस संदेश का चिंतन करते हुए मानसिक शांति की बहुत बहुत